Good afternoon, students. I am Jaideep Kumar from KVCRP Mukamagat. I am presenting here with you once again to discuss our next topic, expenditure method to calculating national income. In previous video, we have revised all those videos which discussed previous or before summer vacation. Now we start our next topic and discuss about expenditure method to calculate national income. Students, अगर हम बात करें प्रीवियस टू कैलकुलेटिंग मेथड्स की, वैल्यू एडिशन मेथड एंड इनकम मेथड, तो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था कि वैल्यू एडिशन मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इनकम मेथड में हमने सीखा था कि जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनके द्वारा जनरेट्स जो फैक्टर इनकम है, कैसे उस फैक्टर इनकम को ऐड करके सम करके किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी चेन में तीसरा मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक प्रीवियस टू मेथड्स की तरह हम इसमें भी, जैसे इनकम मेथड में हमने सभी फैक्टर्स की इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, प्रोडक्ट मेथड में हमने इकोनॉमी की या किसी इकोनॉमी की सभी फर्मों के द्वारा जो भी रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड की जाती है, उस वैल्यू एडिशन का सम कर हम लोगों ने नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी। ठीक वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं कि जितने भी सेक्टर हैं या जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं, उनके द्वारा जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है, अगर हम उस सारे के सारे फाइनल एक्सपेंडिचर को सम कर लें, ऐड कर लें, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जब सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ाया गया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ाया गया था, तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि इस सर्कुलर फ्लो में आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। एक प्रोडक्शन स्टेज, ठीक है, दूसरा इनकम जनरेशन, तीसरा एक्सपेंडिचर स्टेज, एक्सपेंडिचर। तो आपको बताया था कि अगर आप प्रोडक्शन स्टेज पर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसे प्रोडक्शन मेथड कहा जाता है। इनकम जनरेशन फेज में अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसे इनकम मेथड टू कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक वैसे ही एक्सपेंडिचर फेज में जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसे एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है। क्लियर? यहाँ देखिए लिखा भी है, एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स टू नेशनल इनकम बाय एडिंग अप फाइनल एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं, आपको बेसिकली मैंने बताया, जब सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बताया तो मैंने कहा था इकोनॉमी के स्पेशल 4 सेक्टर होते हैं, मेन 4 सेक्टर। एक मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा आपको बताया कंज्यूमर सेक्टर या फिर हमें इसी को हाउस होल्ड सेक्टर भी कहते हैं, तीसरा हमने कहा गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ हमने कहा था अब्रॉड सेक्टर, अब्रॉड सेक्टर या फॉरेन सेक्टर। ये 4 सेक्टर बेसिकली होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो की बात की गई थी, इसलिए आपको सर्कुलर फ्लो जो पढ़ाया गया था वो केवल 2 सेक्टर, जिसमें प्रोड्यूसर सेक्टर था और कंज्यूमर सेक्टर था। लेकिन इकोनॉमी में बेसिकली 4 सेक्टर होते हैं। इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा सेक्टर जहाँ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं। ऐसा सेक्टर जहाँ गुड्स को कंज्यूम किया जाता है उसे कंज्यूमर या हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। तीसरा गवर्नमेंट, कुछ एक्टिविटी इकोनॉमी में गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, इसीलिए 3rd सेक्टर हमने डिवाइड किया गवर्नमेंट सेक्टर। और
इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में हर इकोनॉमी, हर कंट्री एक दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है और उससे भी कुछ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसीलिए हम उसे फोर्थ सेक्टर में रख देते हैं और उसका नाम रख देते हैं अब्रॉड सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। तो इन चारों सेक्टर्स में जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा, अगर हम उस एक्सपेंडिचर के फाइनल एक्सपेंडिचर को सम कर लें तो वो क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम एट एक्सपेंडिचर मेथड कहलाएगा। क्लियर है? जैसे इसका मतलब देखिए 4 सेक्टर मिले तो चारों सेक्टर में अलग अलग एक्सपेंडिचर मिलेगा, इसीलिए इसके कंपोनेंट्स की, अगर हम एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमें एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स में 4 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एक एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर सेक्टर का, दूसरा कंज्यूमर सेक्टर का एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, चौथा अब्रॉड या फॉरेन सेक्टर का। ठीक है, तो यही 4 बेसिक कंपोनेंट होंगे इन एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहला देखिए, अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है, तो कंज्यूमर सेक्टर या हाउस होल्ड या फिर प्राइवेट सेक्टर में जितना भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में से कहेंगे पी, फाइनल एफ, कंजम्पशन सी एंड एक्सपेंडिचर ई, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी किस सेक्टर का हुआ, कंज्यूमर सेक्टर का हुआ। ठीक है, लिखा भी एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट और हाउस होल्ड एंड इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट हाउस होल्ड या इंस्टीट्यूशन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा फाइनल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज पर स्पेंड करती है उसे हम किस सेक्टर में रखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, और उस फाइनल एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी G फॉर गवर्नमेंट, F फॉर फाइनल, C फॉर कंजम्पशन, E फॉर एक्सपेंडिचर, GFCE, यानी गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? तीसरा कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, शॉर्ट में GDFC, G फॉर ग्रॉस, D फॉर डोमेस्टिक, C फॉर कैपिटल और F फॉर फॉर्मेशन। क्लियर? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा तीसरा कंपोनेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर में जितना भी इन्वेस्टमेंट के लिए, जितना भी प्रोडक्शन के लिए खर्च किया जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर से, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, GDCF कहते हैं, GDCF कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम शॉर्ट में आई भी कह देते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, आई, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जाता है। जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर करता है तो वो एक्सपेंडिचर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इसीलिए इसे हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने इनकम मेथड में पढ़ा, COE पढ़ा हमने, या फिर रेंट एंड रॉयल्टी पढ़ा, आपको बताया था कि कुछ मेन हेड होते हैं और कभी कभी 2 सब हेड मिलाकर एक मेन हेड बनाया जाता है, यानी एक मेन हेड के 2 या 2 से अधिक सब हेड भी हो सकते हैं। तो जब हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात की, यानी बात की हम लोगों ने PFCE की, या बात हम लोगों ने की थी GFCE की, यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो इनका कोई भी सब हेड नहीं था। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी GDCF की, तो इसमें
इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला इसका होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर में जो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक्सपेंडिचर करता है, मनी स्पेंड करता है, उसके दो इम्पैक्ट आपको दिख सकते हैं। एक इम्पैक्ट क्या होगा कि मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने या किसी प्रोड्यूसर ने मशीन या फैक्ट्री लगाने के लिए बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवा दिया, या कोई मशीनरी परचेज कर ली, या कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लिया, तो ये क्या है? अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक फिक्स कैपिटल, एक वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। तो ये क्या है? ये फिक्स कैपिटल है, क्योंकि बिल्डिंग आप एक बार बनवा देंगे फिर लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ होती रहेगी, या मशीनरी आप परचेज करते हैं तो लॉन्ग टाइम यूज़ होती रहेगी, या इंस्ट्रूमेंट आप परचेज करते हैं तो लॉन्ग टाइम यूज़ होती रहेगी। और ऐसी कैपिटल जिसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रोड्यूसर सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है और वो इन्वेस्टमेंट हमारी फिक्स्ड कैपिटल को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, तो हम ऐसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, या दूसरा टाइप इस इन्वेस्टमेंट का हो सकता है कि ये रॉ मटेरियल में इंक्रीजमेंट कर दे, रॉ मटेरियल बढ़ा दे। जैसे मान लीजिए कि कोई शुगर फैक्ट्री है, शुगर मिल है, उसने जो नया इन्वेस्टमेंट किया उसने सीधे शुगर केन खरीद लिया, शुगर केन परचेज कर लिया, तो उस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? शुगर केन के परचेज करने से शुगर केन का जो स्टॉक होगा उस मिल के पास वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसके आपको दो सब हेड दिखाई देंगे। एक को हम कहेंगे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी GFCF, और दूसरा उसका पार्ट क्या होगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी हम लिख सकते हैं GDCF इज इक्वल टू GFCF प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये किसके बराबर होंगे? दोनों मिलके GDCF के बराबर होंगे। क्लियर है? ये दो पार्ट किसके? इनको आप इनका मेन हेड क्या होगा? GDCF मेन हेड होगा, और GDCF का सब हेड क्या होंगे? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया GFCF क्या है? ये फिक्स्ड असेट्स में इंक्रीज करेगा, जबकि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? चेंज इन रॉ मटेरियल स्टॉक, यानी रॉ मटेरियल के स्टॉक को चेंज कर देगा। तो आपको कितना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुआ, रॉ मटेरियल में कितना चेंज हुआ, या इस रॉ मटेरियल के स्टॉक में कितना चेंज हुआ, आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दोनों को ऐड करेंगे तो आप किसके पास पहुंच जाएंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी GDCF क्या है? मेन हेड है, और ये दोनों क्या हैं? GDCF के सब हेड हैं। जब भी आपको न्यूमेरिकल में सीधे GDCF दिया हो, उसके साथ इनमें से कोई दिया हो, तो आप इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। और अगर GDCF नहीं दिया है, ये दो सब हेड दिए हैं, तो इन दोनों को ऐड करके आप मेन हेड बना लेंगे।
दोनों को एक साथ ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होगी, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? तो तीन कंपोनेंट आपको बता दिए गए। अब हमारा फोर्थ कंपोनेंट बचता है नेट एक्सपोर्ट। इसको आप कंपोनेंट्स में नहीं काउंट करेंगे, ध्यान रखने का है। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको केवल 4 कंपोनेंट मिलेंगे। एक मिलेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ क्या होगा हमारा नेट एक्सपोर्ट। ये दो क्या है, ये दो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो सब हेड हैं। जब मेन हेड नहीं दिया हो तब हम इन सब हेड का यूज़ करेंगे, अदरवाइज इनका यूज़ नहीं करेंगे। तो मेन जो हेड हैं एक्सपेंडिचर मेथड के वो 4 ही हैं, जिसमें हम 3 डिस्कस कर चुके हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ क्या होगा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन्स ये एडजस्टेड वैल्यू है। नेट एक्सपोर्ट क्या है, एडजस्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उस एक्सपोर्ट के बदले में कुछ रिसीव होगा हमें। जैसे किसी कंट्री को हमने कोई कमोडिटी या कोई गुड्स और सर्विसेज सेल की, तो बदले में हमें कुछ ना कुछ वो पेमेंट करेगा, ठीक है, और वो पेमेंट क्या होगा, हमारे नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते समय हम उस पर एक्सपेंडिचर करेंगे और वो पैसा कहाँ चला जाएगा, किसी दूसरे कंट्री में चला जाएगा, क्योंकि हम किसी इंपोर्ट में क्या करते हैं, अदर कंट्री से उसकी गुड्स परचेज करते हैं और उसे कुछ ना कुछ पेमेंट कर देते हैं। तो जो इंपोर्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेशनल इनकम से लीक कर जाती है, सर्कुलर फ्लो से बाहर चली जाती है, इसीलिए इसको नेशनल इनकम से हम माइनस कर देते हैं। एक्सपोर्ट को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं। तो कुछ वैल्यू हमारा कुछ नॉर्मल रेजिडेंट ऐसे होंगे जो कुछ एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो कुछ वैल्यू इस एक्सपेंडिचर पर, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा होगा उसमें की कुछ वैल्यू हमारी नेशनल इनकम से माइनस हो जाएगी, कुछ प्लस हो जाएगी। तो दोनों वैल्यू को हम अगर एडजस्ट कर लें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी नेट एक्सपोर्ट, और ये नेट एक्सपोर्ट जो भी मिलेगा इसको हम उठा के नेशनल इनकम में ऐड कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। देखिए वही लिखा है, एक्सपेंडिचर मेथड मेड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट क्या बताता है, एक्सपेंडिचर मेड ऑन import and export. We know that expenditure on export added in the national income and expenditure on imports is subtracted from the national income. So we calculate net export and it added in the national income. और net export हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट को हम जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट को X से डिनोट किया जाता है, और जब हम बात करते हैं इंपोर्ट की तो इंपोर्ट को हम M से डिनोट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और अभी आपको हमने बताया एक्सपोर्ट को हम X से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को हम M से डिनोट कर सकते हैं, यानी X माइनस M, यानी नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू X माइनस M भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड क्या है ये बता दिया, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स क्या हैं ये बता दिया। 4 कंपोनेंट आपको बताया मैंने, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। जब आप इन चारों एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जब आप इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, यानी जीडीपी एमपी मिल जाएगा। मीन्स अब जीडीपी इक्वल टू, या सीधे लिख सकते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन चारों कंपोनेंट को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट एमपी यानी मार्केट प्राइस मिल जाएगा। और इसके बाद आपको बताया ही गया है कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट से, कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स को फॉलो करते हुए आप कहाँ पहुँच जाएंगे, एनएनपी एफसी पर मूव कर जाएंगे, और ये एनएनपी एफसी ही क्या होगा, आपका नेशनल इनकम होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आ गया होगा। आप इस एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़िए, लर्न कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, इसके कंपोनेंट्स को सीखिए, ठीक है। और कल मैं इसके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट पूछिए, मैं आपकी सारी क्यूरीज के आंसर दूंगा। और कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए इसमें न्यूमेरिकल सीखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।